अभिनेत्री कंगना रनौत की चर्चित फिल्म इमरजेंसी की नागपुर में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अभिनेता अनुपम खेर और कंगना रनौत उपस्थित रहे। इमरजेंसी के दौरान जेल में रहने वाले तत्कालीन कार्यकर्ताओं को स्क्रीनिंग में विशेष न्योता दिया गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आपातकाल उन्होंने देखा है। अगर देश में आपातकाल नहीं होता तो वे राजनीति में नहीं आते। उन्होंने फिल्म की तारीफ की तो वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि 6 महीने के संघर्ष के बाद फिल्म आ रही है। उन्होंने नितिन गडकरी के आने पर आभार भी जताया। अनुपम खेर ने लोगों से फिल्म देखने की अपील भी की। दोबारा से बहुत खुश आइए हम सीखा और इत्मीनान। फिल्म तो मैं पहली बार देख रहा हूँ पर इमरजेंसी मैंने देखी है। मैं इमरजेंसी का ही प्रोडक्ट हूँ और अगर देश में इमरजेंसी नहीं आती तो मैं राजनीति में नहीं। और इमरजेंसी में जिन लोगों ने बहुत संघर्ष में काम किया है, ऐसे कुछ लोगों को भी आज हमने बुलाया है, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि इनकी ये भी फिल्म बहुत अजरामर होगी और जनता का भी सपोर्ट मिलेगा। और हमारे लिए सबसे ज्यादा है कि इमरजेंसी का जो इतिहास है वो फिर से एक बार ये भविष्य के पीढ़ी के सामने आएगा। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी पहली स्क्रीनिंग यहाँ से शुरू हो रही है और इसके बाद जो यहाँ से 17 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज होगी। हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि कंगना जी इसकी डायरेक्टर भी हैं और खुद ये मुख्य भूमिका भी इंदिरा जी की निभा रही हैं। आपको पसंद आए तो आप हमारे सबके एक खास किस्म से प्रचारक रहेंगे और प्लीज दोस्तों को पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। मेरी यहाँ पे आप फिल्म देखिए और ये फिल्म जो है इमरजेंसी के दौर से गुजरती हुई एक फिल्म है और इस पे ऑलरेडी कई बैन लग चुके हैं। इससे पहले आने को थी फिल्म पिछले सितंबर में, फिर इसमें सेंसर ने बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी की, इसकी बहुत ज्यादा हिस्टोरियंस बिठाए, एक एक डायलॉग से, एक एक लाइन से, हर चीज की इतनी स्क्रूटिनी करी, इतने हमें प्रूफ देने पड़े, इतने डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ से क्या चीज ली, क्यों ली, ऐसे करके हमें 6 महीनों के संघर्ष के बाद अब फाइनली जो है ये फिल्म आ रही है। बहुत अच्छा लगा, सभी ने इस मूवी को देखना चाहिए। इतना सुंदर पिक्चराइजेशन किया है, इतनी अच्छी उनकी जो इंदिरा जी के बारे में जो बताया गया है, जो इमरजेंसी के अंदर में जो भी सब कुछ हुआ उसके बारे में बहुत अच्छा कवर किया हुआ है। जरूर से देखना चाहिए सभी। श्रीमती इंदिरा गांधी की भूमिका है, बहुत बेजोड़ है और बहुत अच्छा उन्होंने किया है। और क्योंकि उस समय हम लोग बहुत छोटी अवस्था में थे और जो नसबंदी की जो चित्रण जैसे किया गया वैसे ही अपने यहाँ देखते रहे। यदि कोई किसान जो है कहीं बाजार जाता जबरदस्ती उसको नसबंदी कर दिया जाता, सेम वैसे चित्रण किया गया है। और ये हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक जो युवा वर्ग है और बेटियां हैं वो सभी उस समय का चित्रण जो था सेम वैसे ही हुबहू दिया गया है। इमरजेंसी में जो अत्याचार हुए हैं उसका परिणामकारक और प्रभावी चित्रीकरण इस चित्र में किया गया है, इस बात में कोई शंका नहीं। किंतु पूरा पिक्चर देखकर यदि अपना मत बनाना है तो इंदिरा गांधी का ग्लोरिफिकेशन इसमें ज्यादा है, ऐसी मेरी धारणा है। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म का पहला स्क्रीनिंग नागपुर में हुआ है और कुछ लोग दर्शक हैं हमारे साथ। आज स्क्रीनिंग देखा, क्या महसूस कर रहे हैं? आपने कभी देखा नहीं, सुना है, पढ़ा है, लेकिन आज वो रील में देखा है, क्या महसूस कर रहे हैं? एक हिस्ट्री के बारे में नई कुछ जानकारी हमें मिल रही है और इसके चलते उन्होंने जो 2 किताबों का जिक्र किया है फिल्म में, तो उन 2 किताबों को भी पढ़ने के बारे में इच्छा जागृत हुई है। साथ ही साथ एक इमरजेंसी का दौर ऐसा था कि जो राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी बड़े बदलाव का समय था, तो उसके बारे में जानकर अच्छा लगा। क्या महसूस कर रही है? वैसे नितिन जी भी अभी भाषण में जो बोले कि बहुत से लोगों ने, युवा पीढ़ी को इमरजेंसी का के बारे में पता नहीं था, लेकिन रील के द्वारा अभी पता चल रहा है। कंगना रनौत ने जो मूवी पूरी तैयार की है, क्या महसूस कर रही है फिल्म देखने के बाद? इमरजेंसी का उस वक्त कैसा महसूस करते थे लोग, क्या आप देखिए, देश के युवा होने के नाते
मैं इतनी युवा हूँ कि मेरी माँ तभी पैदा हुई थी 76 में, तो यू कैन इमेजिन कि मैं कितनी डिस्टेंट में हूँ उस इमरजेंसी पीरियड से। तो इसे रील पे देखना, इसे एक तरह से महसूस करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है युवा के लिए, क्योंकि ये हमें अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की और वैल्यू करने की एक सीख देती है कि आज जो हमारे पास जो लोकतंत्र है, जो हमारे पास फ्रीडम है, वो कितनी कीमती है। तो एक अच्छी एक्सपीरियंस थी देखना, और मेरी तो यही चाह रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसे देखें और हमारी जो लोकतंत्र है इसको आगे बचाने की जो एक प्रक्रिया है उसमें शामिल हो। लोकतंत्र बचाने के लिए आगे की प्रक्रिया है। बहुत अच्छी फिल्म में अभी प्रतिक्रिया आई है, कैसे आपने कैरेक्टर सब देखे, क्या महसूस करते हो? वाजपेयी जी का रहे या जयप्रकाश नारायण जी का, इंदिरा गांधी जी का? बहुत ही बेहतरीन मूवी है। कंगना जी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग युवा होने के नाते आज सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का समय उन लोगों ने कैसे निकाला होगा, चाहे अटल जी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो। उस समय उन लोगों ने कितनी यातनाएं सही होंगी इमरजेंसी के टाइम में। बहुत ही टफ पीरियड था। ये मूवी सबको देखनी चाहिए कि किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ा है। बहुत संघर्ष का काल रहा था वो, कैसे आप फिल्म में देखने के बाद क्या महसूस कर रहे हो? संघर्ष का काल तो जरूर रहा है, और काफी सारी जो किताबें आई है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आई है, उस वक्त के जो भी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है, वीडियोस है, तो जरूर संघर्ष का समय रहा था। और जो उस वक्त के जिन लोगों को जेल हुई थी, तो उन लोगों के भी कुछ अनुभव नागपुर में 1-2 कार्यक्रम हुए थे, उस वक्त सुनने के लिए मिले, तो जरूर उनके लिए बहुत ही कठिन दौर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि इमरजेंसी की पहली स्क्रीनिंग नागपुर में हो चुकी है। 17 तारीख को ये पिक्चर सब सिनेमागृह में आ जाएगी, लेकिन उसके पहले ये स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद बहुत से लोगों का कहना है कि इमरजेंसी का वो काल कैसा था, उस वक्त कितने लोगों ने संघर्ष किया है, इसका पूरा रियल चित्रीकरण रील में देखा जा सकता है इस फिल्म के माध्यम से। जी मीडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रत्नशील सतपुते के साथ अमर काणे।